अस्सलामुअलैकुम। रुहाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। ये जो मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया था, जो इसका पार्ट बना हुआ था रोगन तफली का, तो उसके हवाले से मैं आपको इसका जो अगला प्रोसीजर है वो बताता हूँ, और इसका जो इस्तेमाल और जो इसका फ़ायदा है ये मैंने आपको सारा बताया था कि ये आपके जिन लोगों का नफ्स बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और वो किसी किस्म का कोई भी तिला आजमा चुके हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस तिले को रोगन तफली को एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपका जो नफ्स की जितनी भी कमज़ोरियाँ होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें मैंने आपको पहला हिस्सा उसका बताया था, दूसरा आज मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर आग का जो दूध डाला था, जो उसका मक्खन तैयार किया हुआ था हमने रोगन तफली का, तो उसके अंदर आग का दूध डाल के उसे हमने मिक्स किया है, फेंटा है उसको, ठीक है। उसको फेंटने के बाद उसको हमने फिर 1-2 दिन के लिए वैसे ही रख दिया है। रखने के बाद उसके अंदर हमने जो तंदूरे का जो फल होता है या उसके जो पत्ते होते हैं उसका हमने लेना है रस। तो उसके जितना मक्खन की मिकदार है उसके अंदर उतना ही उसका जो रस होता है वो हमने डालना है। दोनों का हम वज़न लेना होता है। अगर आपका मक्खन बनता है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ही उसके अंदर आपने तंदूरा के जो पत्ते होते हैं उसका जो पानी होता है वो आपने ले लेना है तंदूरे के। और ये जो होगा वज़न लाजमी होना चाहिए। तो उसके बाद इसका जो तीसरा तरीकाकार होता है मैं आपको वो बताता हूँ। उसके अंदर आपने लेना होता है रोगन तिल। अगर फॉर एग्जांपल आपकी दोनों चीज़ें, जो रोगन तफली का मक्खन जो बटर है वो अगर 10 ग्राम है और जो तंदूरे के पत्तों का पानी है वो भी अगर 10 ग्राम है, तो आपने लेना है उसके अंदर 50 ग्राम रोगन तिल, और दोनों चीज़ों को उसके अंदर डाल देना, उसे आपने जला देना है। तो जब मक्खन आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जो उसमें से पानी होगा और जो तंदूरा का पानी होगा, पत्तों का पानी होगा, वो भी जब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाएगा, सारा जल जाएगा। इसके जो जब ज़ाया होना शुरू हो गया तो इसमें से एक गैस जो खारिज होगी, जो इसकी स्मेल होगी वो बहुत ही ख़तरनाक होगी। उसके पास आप बिल्कुल हरगिज़ ना बैठे, आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आपको उल्टियाँ जो वो आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत अजीब किस्म की इसकी स्मेल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आग का दूध हमने इस्तेमाल किया होता है उसकी बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त जो स्मेल होती है वो होती है। तो अगर आप इसे घर के अंदर तैयार कर रहे हैं तो जब इसे आप आग के ऊपर रखें, हल्की आग के ऊपर रखें, तो फिर इसके पास आप ना बैठें। आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आप उसके पास आएँ तो वो जो इसका पानी होगा वो सारे का सारा खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद इसका जो बाकी जो होगा वो तेल रह जाएगा, रोगन जो तैयार हो जाएगा रोगन तफली। फिर उसके अंदर वो जो आपका वज़न होगा वो 50 से 60 ग्राम हो जाएगा, तकरीबन इतना ही होगा। तो वो जो आपका 50 से 60 ग्राम होगा उसके अंदर आपने 20 ग्राम रोगन लौंग जो होगा वो मिक्स कर देना है, और 20 ग्राम ही रोगन जो इलायची होगा वो मिक्स कर देना है। तो अगर आप इलायची का रोगन नहीं इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहते, रोगन लौंग और रोगन दालचीनी इसके अंदर डाल सकते हैं। रोगन इलायची तो अगर मौसम यानी कि गर्म है, तो दूर दराज अगर आप गर्म इलाकों में रह रहे हैं तो फिर उसके अंदर आप रोगन इलायची डाल लें। अगर वहाँ नहीं रह रहे तो फिर आप रोगन लौंग और रोगन दालचीनी का इस्तेमाल करें। ये दोनों की मिकदार जो वो आपको चाहिए 20-20 ग्राम। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो ऑयल तैयार किया हुआ ये हमारे पास पड़ा हुआ है, और ये रोगन तफली बिल्कुल खालस और ओरिजिनल ऑयल है, जो आपके जितने भी नफ्स की कमज़ोरियाँ हैं, पट्ठों का मसला है, रगों का मसला है, या नफ्स आपका दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, या आपके नफ्स की लेंथ नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए इस रोगन को लाजमी एक दफ़ा आप इस्तेमाल करें, रोगन तफली को। तो 100% आपके नफ्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और आपको फ़ायदा देगा। और अगर आप इस रोगन को, रोगन तफली को हमसे लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप इसे ले सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।